Hello बच्चों, we have a question. Let Z be a complex number satisfying that given equality where lambda is a parameter which can take any real value. The roots of this equation lie on a certain circle if Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. लैम्डा एक हमारा पैरामीटर है जो कि कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है. द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लाई ऑन अ सर्टेन सर्कल इफ. रूट्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम रूट्स निकालेंगे तो Z इज इक्वल टू दराचार का यूज करेंगे तो माइनस का भी प्लस माइनस भी है रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a. तो Z हमारे पास जो निकल के आएगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस माइनस वी हैव 2 रूट में लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2. Z हमारा निकल के आएगा माइनस लैम्डा प्लस माइनस वी हैव रूट में लैम्डा स्क्वायर माइनस 1. नो, अगर पहले सिचुएशन की बात करें लैम्डा अगर हमारा माइनस 1 से 1 के बीच में होगा जहां पे माइनस वन और 1 हमारे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. लैम्डा स्क्वायर जब निकालेंगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा हमारा. लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा माइनस 1 से 0 के बीच में आएगा. अगर इसका हम रूट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो इमेजरी निकल के आएगी. मतलब क्या है, देखो इसको हम ऐसे मॉडिफाई करते हैं. माइनस लैम्डा प्लस माइनस माइनस वन कॉमन करते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं. माइनस लैम्डा प्लस माइनस ये हमारा आई हो जाएगा. वी हैव रूट में लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस वी हैव लैम्डा स्क्वायर. तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ रही है. अब हमें पता है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 तो हमारा माइनस 1 से 0 के बीच में है. और अगर हम 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर निकालेंगे यानी कि माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स होगी. ये हमारा लाई करेगा 0 से 1 के बीच में. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है. 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमारी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. अगर हम z को यहाँ पे लेट कर ले x प्लस आई बाई तो ये माइनस लैम्डा प्लस माइनस आई रूट में 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर. कंपेरिजन करेंगे तो x हमें मिलेगा यहाँ से माइनस लैम्डा, y जो हमें मिलेगा वो प्लस माइनस का रूट में 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर. अब समझना क्या है कि हमें बोला हुआ है कि इसके जो रूट्स है वो सर्कल में लाई करेंगे इफ क्या कंडीशन होगी. तो हमने लैम्डा की जब कंडीशन निकाली तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आ रही है x हमारा माइनस लैम्डा के इक्वल है, y हमारा इसके इक्वल निकल के आ रहा है. अगर हम माइनस लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हमें लोकस निकालना है तो एज वी कैन सी वी हैव x इक्वल टू माइनस लैम्डा y इक्वल टू हमारे पास ये कंडीशन गिवन है. वो साइड की अगर हम स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस वी हैव 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास निकल के आ रहा है क्या 1. कब निकल के आ रहा है 1, जब हमने क्या कंडीशन लिखी थी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 का जो पार्ट निकल के आ रहा था हमारे पास विच वॉज लेटर कन्वर्टेड टू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर. मतलब क्या था कि लैम्डा की वैल्यू जो हमने माइनस 1 से 1 तक लेके चले हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये कंडीशन मिली है. ठीक है, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ से जब कंपैरिजन किया और लैम्डा को एलिमिनेट किया तो हमारे पास ये लोगस निकल के आ रहा है. ठीक है, लोकस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में है तो हमारे पास जो लोकस निकल के आएगा वो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन होगा. ठीक है, नो, अगर लैम्डा हमारा 1 से बड़ा होगा, अगर लैम्डा हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई थी इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया. अगर लैम्डा हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा तो सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं एज वी कैन सी इक्वेशन हमारी ये लिखी हुई थी. लैम्डा अगर हमारा 1 से बड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा हमारा वो नेगेटिव आएगा. मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे मैं इसको आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लैम्डा 1 से बड़ा होगा तो जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा. ठीक है, लैम्डा हमारा माइनस 1 से 1 के बीच में था दैट्स वाई हमारा नेगेटिव आ रहा था तो हमने आई के फॉर्म में कन्वर्ट किया. फिर हम लोग यहाँ पे लोकस निकाला हुआ है. लैम्डा अगर 1 से बड़ा होगा तो इस केस में ये जो इक्वेशन होगी हमारी वो पॉजिटिव रहेगी. अब अगर x प्लस आई वाई की फॉर्म में लेके कंपैरिजन करेंगे तो केवल रियल पार्ट हमारे पास आएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 हो जाएगा. तो वी है माइनस लैम्डा प्लस माइनस वी है रूट में लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 0 आई. कंपैरिजन करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. x हमारा निकल के आएगा माइनस लैम्डा प्लस माइनस वी है रूट में लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और y की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी. तो इस केस में जो लोकस निकल के आएगा वो बेसिकली सर्कल को नहीं एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. अगर लैम्डा हमारा 1 से छोटा होगा तो सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा. अगेन लैम्डा अगर 1 से छोटा है तो जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा
देखो 1 से छोटा है लेकिन वो कहाँ तक जाएगा ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर हम कर रहे हैं। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से छोटी है बट वो -1 तक जा रही है तब तो वो सर्कल पे लाई करेगा। बट अगर वो -1 के बियॉन्ड निकल गया तो उस केस में क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर जो आएगा वो अगेन बड़ा हो जाएगा हमारा। जब बड़ा हो जाएगा तो फिर से कंपेरिजन करेंगे तो हमें लाइन मिलेगी। ठीक है, लैम्डा अगर 1 से छोटा है और -1 तक जा रहा है तब तो सर्कल मिलेगा। बट अगर वो -1 के आगे निकल गया तो लैम्डा स्क्वायर हमारा 1 से बड़ा आ जाएगा, तो ओवरऑल हमारा पॉजिटिव आएगा। तो केवल एक ही रियल वैल्यू होगी, एक्स हमारे पास एक रियल लाइन आएगी विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ लाइन नॉट अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल पे लाई करेंगे इसके रूट्स जब हमारे पास लैम्डा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा।